हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज लगभग 8-9 दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मैं मुसलसल ट्रैवलिंग में था, इसलिए वीडियो नहीं बन पाई। लेकिन अब मैं आ गया हूं। अब यहां से रेगुलरली वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। आज की वीडियो में हम एक स्मॉल कंपनी RGL मतलब कि रिलायंस ग्लोबल लिमिटेड को डिस्कस करने वाले हैं। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। अभी जब मैं इसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसका प्राइस है 110 रुपया। आज के दिन ये 0.36% डाउन था। इस कंपनी को डिस्कस करने का रीज़न ये है कि अभी ये कंपनी कंसोलिडेशन में चल रही है और यहाँ पर बिग प्लेयर, जिसे हम ऑपरेटर भी कहते हैं, वो यहाँ पर बाय कर रहे हैं। सिर्फ पब्लिक ही इसको बाय नहीं कर रही है, बाकी सारे लोग यहाँ पर बाय कर रहे हैं। और आने वाले 1-1.5 साल में मुझे लगता है कि इसका शेयर प्राइस यहाँ से डबल हो जाएगा। RGL लिमिटेड कॉर्पोरेट 1989 में 35 ईयर्स पुरानी कंपनी है। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर सुन लो। ये एक एजुकेशनल वीडियो है, इसको रिकमेंडेशन मत समझना। जो भी पॉइंट्स मैं यहाँ पर बताऊँगा उसको अपनी स्टडी में लेना, अपनी एनालिसिस करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से ही इसमें बाय सेल या फिर होल्ड करना, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। नाउ बैक टू द पॉइंट। RGL का नाम पहले हुआ करता था मयूर जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। RGL का बिजनेस है ज्वेलरी को डिज़ाइनिंग करने का, मैन्युफैक्चरिंग करने का, गोल्ड में, सिल्वर में, प्लेटिनियम में, स्टडेड विथ पॉलिशेड डायमंड्स। और इनकी मैन्युफैक्चरिंग ऑफिसेस है मुंबई में, गुजरात में, और सब्सिडरीज है इनकी US में, UK में, मिडल ईस्ट में और मेनलैंड चाइना में। इन सारी जगहों पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। ये इनका कोर बिजनेस है जहाँ से इनको रेवेन्यू आती है। जोग्राफिकल रेवेन्यू बायरिफिकेशन अगर आप देखोगे तो एक्सपोर्ट से इनको सबसे ज़्यादा आता है 96% और डोमेस्टिक से सिर्फ और सिर्फ 4% आता है। लेकिन अभी कंपनी अपना एक्सपांशन कर रही है और इंडिया में भी बहुत सारी जगहों पर अपने स्टोर्स ओपन करने का प्लान कर रही है 2025 तक। और जैसे ही ये इनका एक्सपांशन हो जाएगा, इनका रेवेन्यू बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा, इनका नेट प्रॉफिट बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा। यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है रिटेल स्टोर के सेक्शन में। RGL ने पहला अपना स्टोर ओपन किया था मुंबई में 2019 में, और फाइनेंशियल ईयर 2022 में इन्होंने एक स्टोर से बढ़ाकर 3 स्टोर कर लिया। और अब इन्होंने प्लान किया है इसको 25 स्टोर करने का 2025 तक। कंपनी की ग्रोथ तो यहाँ से होनी ही है क्योंकि कंपनी फुल एक्सपांशन मोड में चल रही है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनकी है 9 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है अक्रॉस मुंबई, भावनगर, दुबई, और ये 16,000 स्क्वायर फीट की है। अब इनका फोकस ये है कि कंपनी ने प्लान किया है टू अचीव एटलीस्ट 50% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द ब्रांडेड ज्वेलरी सेगमेंट ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स। अगले 3-4 सालों में 50% रेवेन्यू बढ़ाने का सोच रही है कंपनी अपने ब्रांडेड ज्वेलरी सेगमेंट से। तो सीधा सीधा हमें यहाँ से नज़र आता है कि कंपनी फुल एक्सपांशन मोड में है, जिससे आने वाले समय में इनका रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा। अब सबसे पहले हम इनके चार्ट पर एक नज़र मारते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, चार्ट पहले एकदम रॉकेट की तरह ऊपर गया, फिर उसके बाद नीचे आया, और अब यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है। यहाँ पर माल भरा जा रहा है ऑपरेटर द्वारा, और बैकग्राउंड में आप ये देख रहे होंगे वॉल्यूम कितना आ रहा है यहाँ पर। इससे पहले इतना वॉल्यूम कहीं पर भी नहीं आया था, यहाँ पर आया था, उसके बाद शेयर प्राइस भाग गया था, और अब यहाँ पर आ रहा है। लेकिन शेयर प्राइस अभी भी यहीं पर है, नीचे वाले लेवल पर, बिल्कुल बॉटम में। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये है कि किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से 50% डाउन चले जाए, मतलब ये है कि उसका रेवेन्यू में फ़र्क पड़ा होगा, उसके नेट प्रॉफिट में फ़र्क पड़ा होगा, तभी तो उसका शेयर प्राइस इतना नीचे आया है, वरना क्यों आता। अगर अच्छी अच्छी खबरें रहती, उनका रेवेन्यू ऑल टाइम हाई पर चल रहा होता, नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पर चल रहा होता, तो शेयर प्राइस नीचे आता ही क्यों। ये एक सोचने वाली बात है। तो मैं आपको बता दूं कि इस कंपनी के साथ भी यही हुआ। इनका रेवेन्यू बहुत अच्छा चल रहा था, नेट प्रॉफिट बहुत ही अच्छा चल रहा था, और 2022 के बाद इनका रेवेन्यू कम हो गया और इनका नेट प्रॉफिट कम हो गया, जिसकी वजह से इनका शेयर प्राइस बहुत ही नीचे आ गया। तो अब हम देख लेते हैं इनके फाइनेंशियल और देखते हैं कि क्यों इनका शेयर प्राइस अपने ऑल टाइम हाई तक वापस जाएगा। सबसे पहले तो RGL लिमिटेड एक स्मॉल कैप कंपनी है। 1072 करोड़ सिर्फ इसका मार्केट कैप है बस। करंट प्राइस चल रहा है 110 रुपया, बुक वैल्यू है 112 की। अपने बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, जबकि इनकी फेस वैल्यू कितनी है 384 की। तो बुक वैल्यू से भी नीचे मिल रहा है और फेयर वैल्यू से भी नीचे मिल रहा है। ये फेयर वैल्यू मैंने कैसे ऐड किया है इसमें, अगर आप कमेंट में कहो तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना लूँगा, क्योंकि ये स्क्रीनर पर अवेलेबल नहीं है, इसको अलग से क्रिएट करना पड़ता है।
उसके बाद ही आप अपने सिस्टम में इसको फिक्स कर सकते हो। तो अगर आप लोग कहोगे तो इस पर एक डिटेल वीडियो ले आएंगे जिससे आप अपने सिस्टम में इसको फेयर वैल्यू को ऐड कर सको। प्रोमोटर होल्डिंग्स अच्छी खासी है 69.6% और प्लेज कुछ भी नहीं है। डेट कंपनी के पास ठीक ठाक है 665 करोड़ का। डेट टू इक्विटी रेशो है 0.62 जो कि मैनेजेबल है, कोई बहुत ज़्यादा डेट नहीं है कंपनी के ऊपर। फेस वैल्यू है 2 की। डिविडेंड ये देते नहीं है। हाई लगाया था 132 का और लो लगा था 80 रुपये का। ROCE है 9.02 का और ROE है 9.06 का और स्टॉक पी अभी चल रहा है 14.8 का, जबकि 5 ईयर्स का मीडियन पी है इनका 10.1 का। ये तो इनका करंट पी है। अगर आप इनका फॉरवर्ड पी निकाल कर देखोगे तो ये कंपनी अभी बहुत ही सस्ते पी पर अवेलेबल है, क्योंकि अभी कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरा हुआ है। जैसे ही नेट प्रॉफिट आएगा ऑटोमेटिकली ये स्टॉक पी यहाँ पर कम दिखाई देगा। ये है कंपनी के फाइनेंशियल रेशोज जो बहुत ही अच्छे हैं। अब हम चलते हैं इनके P&L पर और देख लेते हैं कि प्रीवियस पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है और शेयर प्राइस गिरने का रीज़न भी हमें P&L में ही समझ में आएगा। तो P&L में आने के बाद हम सबसे पहले देखेंगे कंपनी की बॉटम लाइन कि कंपनी की सेल्स किस तरह रही है। तो 2019 में इन्होंने हाई मारा था 2591 करोड़ का, जो कि उस टाइम का हाईएस्ट एवर था। उससे पहले इतना कभी भी नहीं आया था। लेकिन 2019 के बाद 2020 में कोविड जब आ गया, उसके बाद से इनकी रेवेन्यू लगातार कम होती चली गई। 2591 करोड़ हाई था और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ का सिर्फ और सिर्फ है 2070 करोड़ बस। ये एक सबसे बड़ा रीज़न था इनका शेयर प्राइस नीचे आने का। दूसरी बात ये थी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट उन्होंने 2-3 साल मैनेज करके रखा, मेंटेन करके रखा 176 करोड़ तक। उसके बाद पिछले लास्ट 2 साल में इनका कम हो गया है 173 करोड़ और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ का 152 करोड़। यही 2 साल में इनका शेयर प्राइस अच्छा खासा करेक्शन में आया है, अपने ऑल टाइम हाई से 50% डाउन है। ये चीज़ आपको नीचे नेट प्रॉफिट में क्लियरली समझ में आ जाएगी। नीचे चलते हैं नेट प्रॉफिट में। तो नेट प्रॉफिट में आप देख लो, ये 2 साल, पिछला साल और ये ट्रेलिंग 12 मंथ का 87 करोड़ 72 करोड़, ये 2 साल बहुत ही ज़्यादा इनका नेट प्रॉफिट कम हो गया है। जबकि ये पिछले 3 साल में इनका रेवेन्यू कम हुआ था इनके मुकाबले में, लेकिन फिर भी इन्होंने नेट प्रॉफिट को मेंटेन करके रखा था। ये हाई लगाया था इन्होंने 2022 में 106 करोड़ का। उसके बाद से इनका नेट प्रॉफिट कम हो गया और यही सबसे बड़ा रीज़न था इनका शेयर प्राइस नीचे आने का। देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से 50% डाउन हुई है, उसका मतलब सिंपल सा यही है, या तो उनको बिजनेस नहीं मिला है या फिर उनका नेट प्रॉफिट नहीं आया है। ये 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा पाई जाती है किसी भी कंपनी में जब उसका शेयर प्राइस टूटता है। अभी हम थोड़ी ही देर में देख लेंगे इनका चार्ट कि कितना शेयर प्राइस टूटा हुआ है और टारगेट क्या रहने वाला है। लेकिन उससे पहले जानना ये ज़रूरी है कि क्या अब यहाँ से शेयर प्राइस इनका ऊपर जाएगा, कि क्या वापस से ये कम बैक कर पाएंगे, 106 करोड़ का नेट प्रॉफिट वापस से लेकर आ पाएंगे। तो यहाँ पर मेरा मानना, मेरी नॉलेज, मेरा एक्सपीरियंस ये कहती है कि जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इनका प्रीवियस पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास है। यहाँ पर देखिए 34 करोड़ हुआ करता था इनका पहले, उसके बाद थोड़ा सा कम हो गया, फिर कम बैक कर लिया 29 करोड़ से, फिर बढ़कर हो गया 40 करोड़, फिर और बढ़ गया 47, फिर थोड़ा सा कम हो गया 43, फिर वापस से कम बैक कर लिया 64 करोड़ और फिर और बढ़ गया 77 करोड़, फिर और बढ़ गया 88 करोड़, फिर थोड़ा सा कम हुआ और फिर हाईएस्ट एवर पोस्ट किया था कंपनी ने 106 करोड़ का नेट प्रॉफिट। तो ये वापस से कर सकते हैं क्योंकि इनका प्रीवियस पास्ट है, एक रिकॉर्ड हमारे पास है जो ये दर्शाता है कि कंपनी को बिजनेस करना आता है और बिजनेस करने के बाद उसमें से नेट प्रॉफिट भी निकालना अच्छी तरह आता है। और यही सारे पॉइंट्स से हमें कन्विक्शन आती है कि हम इस स्टॉक में बाय कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं आने वाले समय में। और दूसरा पॉइंट भी मैं यहाँ पर बता दूँ कि रिजर्व कंपनी ने लगातार अपना बढ़ाया है। 290 करोड़ हुआ करता था 2012 में, कंटिन्यूसली बढ़ाते गए हैं और अभी पहुंच गए हैं 1058 करोड़ तक। रिजर्व इनका अच्छा खासा इंक्रीज हो गया है 10-12 सालों में। और बोरोइंग भी कम हो गई है कंपनी की, 706 करोड़ हुआ करती थी जो अब कम करके इन्होंने कर ली है 665, जिससे इनका इंटरेस्ट कम हो जाएगा और वो भी सीधा सीधा अपने नेट प्रॉफिट में आएगा। फिक्स एसिड पे भी एक बार नज़र मार लेना फ्रेंड्स, 80 करोड़ की सिर्फ फिक्स एसिड हुआ करती थी, वो सीधा डबल से भी ज़्यादा हो गई है और अब उससे भी बढ़कर ज़्यादा हो गई है 255 करोड़। तो 80 करोड़ से सीधा 255 करोड़ की जंप लिया है कंपनी ने, जिसकी वजह से इस बड़े एक्सपांशन में इनको खर्चा आया है। जो नेट प्रॉफिट इनका कम हुआ है ये भी एक बड़ा रीज़न है यहाँ पर।
तो एक्सपांशन प्लान लगातार चल रहा है। जो स्टार्टिंग में हमने देखा था, इनका कंपनी लगातार अपना एक्सपांशन करे जा रही है और अपने ग्रोथ पर फोकस किए हुए है और यही रीज़न है कि यहाँ पर FIIs और DIIs ने बाय किया है। ये क्वार्टरली शेयर होल्डिंग पैटर्न है। मैं ईयरली पर जाता हूँ। ईयरली में अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ा क्लियर पिक्चर समझ में आएगी। प्रमोटर ने यहाँ पर थोड़ा सा माल अपना निकाला है, लेकिन वहीं पर FIIs ने अपना माल भरा है। 0.58% था, उसको बढ़ाकर कर लिया 1.55% और अभी है 1.66%, जबकि पहले कुछ भी नहीं हुआ करता था 0.00। और इसी तरह DIIs का भी 0.00 हुआ करता था, लेकिन 2022 के बाद यहाँ पर इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है 0.37% और अभी 0.12% पर है और पब्लिक के पास सिर्फ है 28.66% बस। एक स्मॉल कैप कंपनी की इस तरह की शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही ज़्यादा हिम्मत देती है और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। अब चलते हैं कंपनी के चार्ट पर और देख लेते हैं कि टारगेट क्या रहने वाला है। RGL के चार्ट पर हम आ गए हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सा चार्ट बना हुआ है। पहले ये अपने ऑल टाइम हाई तक गया, उसके बाद करेक्शन दिखा और अब यहाँ पर एक्यूमुलेशन जोन चल रहा है। यहाँ पर माल भरा जा रहा है ऑपरेटर द्वारा। 1 डे चार्ट मैंने इसको ओपन किया है, आप भी इसी तरह 1 डे चार्ट ओपन करके देख लेना फ्रेंड्स। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर एक बार वॉल्यूम देख लेना। वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पर ये कौन लोग हैं जो यहाँ पर बाय कर रहे हैं। यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर बिल्कुल भी नहीं बाय कर रहा है दोस्तों। यहाँ पर ऑपरेटर, पूरा के पूरा ऑपरेटर माल भरा जा रहा है, एक्यूमुलेशन फेज चल रहा है और जैसे ही इनका माल भरकर हो जाएगा, ये यहाँ से शेयर प्राइस अपने ऑल टाइम हाई तक निकल जाएगा और हो सकता है कि ये अपने ऑल टाइम हाई को तोड़कर और उससे भी आगे निकल जाए, क्योंकि ये बड़े बड़े ऑपरेटर जब घुसते हैं ना फ्रेंड्स, तो ये कम से कम 100% का टारगेट तो रखते ही रखते हैं, क्योंकि इनका बड़ा पैसा होता है 1000 करोड़ 2000 करोड़। तो ये कोशिश करते हैं कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके और हमेशा ये बॉटम फिशिंग करते हैं, जो कि रिटेल हमेशा ऑल टाइम हाई पर जाकर बाय करता है। इसी वजह से रिटेलर का लॉस होता है और ऑपरेटर यहाँ पर दबा के पैसा कमाता है स्टॉक मार्केट में। ये स्टॉक बिल्कुल बॉटम पर चल रहा है जब मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ स्टॉक में, क्योंकि मुझे बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी इसमें नज़र आई थी, इसीलिए आज की वीडियो में मैंने इसको डिस्कस किया। हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के बाद यहाँ पर इसका ऑल टाइम हाई का प्राइस 217 रुपया 80 पैसा है और अभी करंट प्राइस चल रहा है 111 रुपया 75 पैसा। एक बहुत ही बड़ा पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी बनी हुई है अभी इस स्टॉक में। अगर हम इसके करंट प्राइस से मेजर करने लगे कि इसके ऑल टाइम हाई तक कितना अभी अपसाइड पोटेंशियल है, तो ये है 95% का अपसाइड पोटेंशियल और ये 95% बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये टारगेट लगभग 1 साल के अंदर अंदर आ जाना चाहिए। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल बहुत ही ज़्यादा हो गया। 1.5 साल के अंदर अंदर तो ये टारगेट अचीव ही हो जाएगा किसी भी हाल में। 1.5 साल में भी अगर ये शेयर प्राइस यहाँ तक पहुँचता है तो 1 साल का 60% 63% के आसपास बैठता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा पैसा होता है। तो फ्रेंड्स, समझदार बनो, समझदारी से स्टॉक मार्केट में ट्रेड करो। स्टॉक मार्केट एक बहुत ही बड़ा पैसे का कुआं है जो पूरे देश के पैसे की प्यास बुझा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आप सीख कर समझ कर इसमें इन्वेस्ट करो, वरना बहुत ही मार पड़ेगी, बहुत ही पिटाई होगी, बहुत बड़ा लॉस करोगे आप स्टॉक मार्केट में, क्योंकि 95% से ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को खोते हैं। ये एक सच्चाई है, इसीलिए किसी के भी बोलने पर यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना है, अपनी स्टडी करना है, उसके बाद ही सारी कन्विक्शन आने के बाद ही किसी भी स्टॉक में बाय करना है या फिर सेल करना है। और जब भी आप किसी भी कंपनी में एंट्री ले रहे हो तो आपको टारगेट का पता होना चाहिए और होल्डिंग पीरियड का पता होना चाहिए कि इतने टाइम तक मैं ये कंपनी को होल्ड करूँगा और मेरा टारगेट ये रहने वाला है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में, ये बात हमेशा याद रखना। और अगर कभी भी हमारी बाइंग प्राइस से शेयर प्राइस नीचे आ जाए 20-30%, तो घबराना नहीं है, होल्ड करना है और अपनी स्टडी पर भरोसा करना है, अपने सेटअप पर भरोसा करना है, क्योंकि हमेशा याद रखो यहाँ पर ये जो ऑपरेटर ने बाइंग की है, ये भी चाहते हैं कि हमारा पैसा जल्द से जल्द यहाँ पर डबल हो जाए और हमें अच्छा खासा गेन जल्द से जल्द मिल जाए। तो वो लोग जो हज़ारों करोड़ यहाँ पर लगा कर बैठे हैं, उनको आपसे ज़्यादा चिंता है यहाँ पर उनके पैसे पर पैसा बनाने की। इसलिए स्टॉप लॉस कभी भी नहीं लगाना है।
अच्छी और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी पर ही पैसा लगाना है। पेनी स्टॉक, बेकार कंपनियों में कभी भी पैसा नहीं लगाना है। आई होप आप सारी चीज़ें सीख रहे होगे और स्टॉक मार्केट से बहुत ही अच्छा पैसा बना रहे होगे। मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा और इस तरह की कंपनियाँ जिसमें अपॉर्चुनिटी बनी हुई रहेगी, मैं यहाँ पर आकर अपने चैनल पर डिस्कस करता रहूँगा आप लोगों के साथ, जिससे आप सही समय पर सही स्टॉक में एंट्री ले सको और बहुत ही अच्छा पैसा बना सको स्टॉक मार्केट से। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, और अगर कोई फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रख लेना, क्योंकि इस तरह की अपॉर्चुनिटी वाली वीडियो मैं इस चैनल पर रेगुलरली लाता रहता हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।